बुक का नाम है संकल्प। जो अव्यक्त मुरलियों में संकल्प के बारे में महावाक्य आए हैं, उसका यह बुक संकलन है। अपना कर्तव्य है संकल्प में, बुद्धि में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प न आए। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते, सिर्फ कहलाने मात्र हो। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। 10 मई 1972। कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तब ही कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती है, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है। जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है, ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो। इसलिए छोटी सी गलती भी अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना। यह छोटी छोटी गलतियां हैं, यह तो होंगी ही नहीं। अब समय बदल गया, समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार भी बदल गई। वर्तमान समय के प्रमाण छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए कदम कदम पर सावधान। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित कर देती है। 20/5/1972। इतना बड़ा कार्य स्वयं को बदलने अथवा विश्व को बदलने का एक ही दृढ़ संकल्प से करने वाले हो। एक ही दृढ़ संकल्प से अपने को बदल देते हो। वह कौन सा एक दृढ़ संकल्प जिस एक संकल्प से अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाएं? वह एक संकल्प कौन सा है? भी 1 सेकंड की बात, जिसमें स्वयं को बदल लिया। एक ही सेकंड का और एक ही संकल्प यह धारण किया कि मैं आत्मा हूं। इस दृढ़ संकल्प से ही अपने सभी बातों को परिवर्तन में लाया। बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पर कि एक ही संकल्प कि मैं आत्मा हूं, इस दृढ़ संकल्प से ही अपने सभी बातों को परिवर्तन में लाया। ऐसे ही दृढ़ संकल्प से विश्व को भी परिवर्तन में लाते हो। वह एक दृढ़ संकल्प कौन सा है? अभी एक संकल्प जो आ रहा है वह विश्व परिवर्तन के लिए है। वो कौन सा परिवर्तन? हम ही विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं, अर्थात विश्व कल्याणकारी है। इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व के परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। तो एक ही संकल्प से अपने को व विश्व को बदल लेते हो। ऐसे रूहानी जादूगर हो। 24/5/1972। सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधार मूर्त है उनके संकल्प में समर्थ नहीं तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। जो आधार मूर्त है उनके संकल्प में समर्थ नहीं तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। इस कारण जितना जितना समय समर्थ बनेंगे उतना सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे। ड्रामानुसार भले निश्चित है, लेकिन वह भी किस आधार से बना है? आधार तो होगा ना, तो आधार मूर्त आप हो। 2 अगस्त 1972 के महावाक्य थे। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करना, अभी अभी एक संकल्प में स्थित होना, यह प्रैक्टिस सहज करते हो। जैसे स्थूल में चलते चलते अपने को जहां चाहे रोक सकते हो। अचल अडोल स्थिति का जो गायन है वह किन्हों का है? तुम महावीर महावीरनियां श्रीमत पर चलने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रीमत के सिवाय और सभी मतें समाप्त हो गई ना। कोई और मत वार तो नहीं करती। बहुत अच्छी बात आ रही है यहाँ पर मन मत के बारे में, तो बहुत गौर से सुनने लायक बात है। तो बाबा कहते हैं बाकी सब मतें तो समाप्त हो गई है, कोई मत वार तो नहीं करती है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं मन मत भी वार न करे। इसका मतलब बाकी सब मत जो है वो जल्दी छूट जाती है,
मगर खुद के मन की मत है वो जल्दी नहीं छूटती। इसलिए बाबा इसका उदाहरण देते हैं। शास्त्रवादियों की मतें, गुरुओं की मतें, कलियुगी संबंधियों की मत, यह तो समाप्त हो ही गई। लेकिन मन मत अर्थात अपनी अल्पज्ञ आज्ञा के संस्कारों के कारण, मनमत का बहुत अच्छा अर्थ बताया है यहाँ पर। मनमत अर्थात अपनी अल्पज्ञ आत्मा के संस्कारों के अनुसार। एक तो आत्मा अल्पज्ञ है, पूरा ज्ञान नहीं है उसमें, तो अल्पज्ञ हुई, और उसके संस्कारों के अनुसार संकल्प उत्पन्न होता है, और उस संकल्प को वाणी व कर्म तक भी लाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? इसको श्रीमत कहेंगे। वह व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति को श्रीमत कहेंगे। तो श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व आत्माओं के मत अर्थात पर मत पर नहीं कर सकते। 4 दिसंबर 1973। एक सेकंड में और एक संकल्प भी अपने प्रति न जाए बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति ही हो, ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण अर्थात संपन्न। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी संपूर्णता कितनी है, मतलब हमारे संकल्प कितने दूसरों के लिए चलते हैं, विश्व कल्याण के लिए चलते हैं, वह पता कर सकते हैं कि हम संपूर्ण कितना बने हैं। एक सेकंड में और एक सेकंड भी अपने प्रति न जाए बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति ही हो, ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण अर्थात संपन्न। 13 अप्रैल 1973। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा कर दिखाओ। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर डालो। अपने एक बोल द्वारा अनेक समय की तड़पती हुई आत्माओं को अपने निशाने का, अपनी मंजिल के ठिकाने का अनुभव कराओ। वह एक बोल कौन सा? शिव बाबा। शिव बाबा कहने से ही ठिकाना व निशाना मिल जाए। अपने हर कर्म अर्थात चरित्र द्वारा, चरित्र सिर्फ बाप के नहीं है, आप हर श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ कर्म भी चरित्र हैं। साधारण कर्म को चरित्र नहीं कहेंगे। तो हर श्रेष्ठ कर्म रूपी चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाओ। जब ऐसी रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच करेंगे तब थोड़े समय में विश्व का परिवर्तन करेंगे। इसके लिए स्टेज भी चाहिए। 25 मई 1973। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए डेली डायरी बनाओ। इस रीति अपने समय को भी फिक्स करो कि आज के दिन बुद्धि में विशेष कौन सा संकल्प रखेंगे या आज वाणी द्वारा क्या कर्तव्य करेंगे। वह फिक्स होने से साधारण व व्यर्थ बोल जो एनर्जी को वेस्ट करती हो वह सब बच जाएगी। जो वेस्ट नहीं करते वह बेस्ट बन जाते हैं। वेस्ट करने वाले कभी बेस्ट नहीं बन सकते। सभी बातों को देखो और अपनी बचत की स्कीम को बढ़ाओ, तभी मास्टर रचयिता बन सकेंगे। 8 जुलाई 1973। कम खर्च वाला नशीन अर्थात संकल्प वही उत्पन्न होगा कि जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। समय भी वही निश्चित होगा कि जिसमें सफलता हुई पड़ी है। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। अनेक प्रकार के बोझ को चेक करो। अमृत वेले से लेकर जो ईश्वरीय मर्यादा बनी हुई है और जानते भी हो कि सारे दिन में कितनी मर्यादाएं उल्लंघन की है। एक एक मर्यादा के ऊपर प्राप्ति के मार्क्स भी हैं और साथ साथ सिर पर बोझ का भी हिसाब है। और जिन मर्यादाओं को साधारण समझते हो उन्हों में भी उनकी प्राप्ति और उनके बोझ का हिसाब है। संकल्प, बोल, समय और शक्तियों का खजाना, इस सब को व्यर्थ करने से व्यर्थ का बोझ चढ़ता है। जैसे यज्ञ की स्थूल वस्तु भोजन व अन्न अगर व्यर्थ गवाते हो तो बोझ चढ़ता है ना। ऐसे ही जब यह मर्जीवा जीवन का समय बाप ने विश्व की सेवा अर्थ दिया है तो सर्व शक्तियाँ
स्वयं के व विश्व के कल्याण अर्थ दी है। मन शुद्ध संकल्प करने के लिए दिया है और यह तन विश्व कल्याण की सेवा के लिए दिया है। 4/7/1974। इस समय आप सबकी जगत माता और जगत पिता की व मास्टर रचयिता की स्टेज है। आपकी सबकी क्या स्टेज है? जगत माता और जगत पिता। तो रचयिता के हर संकल्प अर्थात वृत्ति के वाइब्रेशंस रचना में स्वतः ही आ जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय जो कर्म करेंगे हमको देख सब करेंगे। सिर्फ यह अटेंशन नहीं रखना है, लेकिन साथ साथ जो मैं संकल्प करूंगी, जैसी मेरी वृत्ति होगी, वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशंस फैलेंगे। यह स्लोगन भी स्मृति में रखना आवश्यक है, वरना आप रचयिता की रचना कमजोर अर्थात कम पद पाने वाली बन जाएगी। रचयिता की कमी रचना में भी स्पष्ट दिखाई देगी। इसलिए अपने कमजोर संकल्पों को भी अब समर्थ बनाओ। यह जो कहावत है कि संकल्प से सृष्टि रची, यह इस समय की बात है। जैसा संकल्प वैसी अपनी रचना रचने के निमित्त बनेंगे। 9 जनवरी 1975। देह अभिमान अलबेलापन वापस क्यों लौट आता है? कारण क्या है? कारण है कि संकल्प करते जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो बाद में संभाल करते हो, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं रखते हो। समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, सोचते हो कि बाबा को दिया, अब बाबा जाने, यह बाबा का काम है। आप उसकी पालना नहीं करते हो, तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना होता है, वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है। इसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। 18 जनवरी 1975। ऐसे कभी भी संकल्प नहीं करना कि वर्तमान में कुछ दिखाई नहीं देता है, वह अनुभव नहीं होता है, वह प्राप्ति नहीं होती है। यह पढ़ाई तो है ही भविष्य की। भविष्य मेरा बहुत उज्जवल है, अभी मैं गुप्त हूँ, अंत में प्रख्यात हो जाऊंगा। लेकिन भविष्य की झलक, भविष्य की प्रारब्ध व अंतिम समय पर प्रसिद्ध होने वाली आत्मा की चमक अब से सर्व को अनुभव होनी चाहिए। इसलिए पहले प्रत्यक्ष फल और साथ में भविष्य फल। प्रत्यक्ष फल नहीं तो भविष्य फल भी नहीं। स्वयं को स्वयं प्रत्यक्ष भले ही नहीं करे, लेकिन उनका संपर्क, स्नेह और सहयोग ऐसी आत्मा को स्वतः ही प्रसिद्ध कर देते हैं। समझ गए? आपको खुद को प्रसिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आपकी स्थिति स्वयं दूसरों को दिखाई देगी और उनको अनुभव होगा। तो क्या क्या अनुभव होगा? उनका संपर्क, स्नेह और सहयोग आत्माओं को अनुभव होगा और आत्माओं को वह प्रसिद्ध करेगा। यह ईश्वरीय नियम है कि स्वयं को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है? खुद से प्रसिद्ध होने की कोशिश करेंगे, वो कभी भी प्रसिद्ध नहीं होगा। इसलिए यह संकल्प कि मैं स्वयं को जानता हूं कि मैं ठीक हूं, दूसरे नहीं जानते, वह दूसरे नहीं पहचानते, आखिर पहचान ही लेंगे, वह आगे चलकर देखना क्या होता है। ऐसे ऐसे संकल्प अगर आते हैं अंदर, तो समझ लेना कि यह आपके लिए कहा जा रहा है। तो इसको चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि यह कुछ गलत है, ड्रामा अनुसार ऐसी भी बातें होती हैं, अंदर आते हैं ऐसे संकल्प। तो बाबा यह समझा के आपको चेंज करना चाहते हैं। यह भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा के स्वयं को धोखे देने वाली अलबेलेपन की मीठी निंद्रा है। देखो, यह भी एक प्रकार की निंद्रा है जिसमें से बाबा हमको जगा रहे हैं। जो अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को, क्या होगा, इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी
व अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं कि अपनी आवश्यकताओं की जो साधन है उसकी प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। तो बहुत गहरे से इसका विचार करिएगा। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार न हो। एक ही संकल्प हो कि हमें अब घर जाना है। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे न ला सके। 14 सितंबर 1975 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, कोई भी आत्मा संकल्प में न आए। संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उसी सेकंड का भी हिसाब बनता है। ठीक है, किसी को भी याद करते हैं तो हमारा हिसाब उनके साथ बनता जाता है। तभी तो 8 पास होते हैं। विशेष 8 का ही गायन है। जरूर इतनी गुह्य गति होगी। कड़ा पेपर है, बहुत बड़ा कड़ा पेपर है। तो फरिश्ता उनको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी कोई न रहे। ठीक है, फरिश्ता की एक विशेषता यहां पर आई कि फरिश्ता उनको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी कोई न हो, कोई न रहे। कोई परिस्थिति में, मजबूरी में भी नहीं। ठीक है, कोई परिस्थिति आ जाए, मजबूरी आ जाए तो भी किसी आत्मा की याद न आए। सेकंड के लिए संकल्प में भी न हो, मजबूरी में भी मजबूत रहे, तब है फरिश्ता। ठीक है, तो ज्ञान की जो मंजिल है बहुत ऊंची है। इसका इसमें एक प्रत्यक्ष उदाहरण मिला कि कैसे फरिश्ता किसको कहा जाए। 21 सितंबर 1975। अज्ञान काल में भी कहावत है कि सोच समझ कर काम करो। पहले सोचो फिर कर्म करो व बोलो। अगर सोच समझ कर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म समर्थ होगा। कर्म के पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। यह संकल्प ही बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होते हैं। इसलिए वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने जो चाहे, जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। नोट करने लायक बात है, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। सदैव यह छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। जैसे जज का कार्य होता है सोच समझकर जजमेंट देना, निर्णय देना। हर संकल्प में अपना जस्टिस बनो, खुद का जज खुद बनो। इससे तो स्वर्ग में भी विश्व महाराजन का श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकेंगे। हर सेकंड, हर संकल्प अपना खुद का जज बनना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सही है गलत है, वो हमको खुद को सोचना है। 27 सितंबर 1975 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। भक्त जिन देवियों द्वारा सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं वही देवियां कब स्वयं भी सिद्धि प्राप्त करने का संकल्प रख रही है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सोचने लायक बात है कि भक्त देवियों की पूजा करके उनसे सिद्धि मांगते हैं, तो जो देवता बनने वाले हैं वह अगर सिद्धि मांगने का संकल्प रखे तो कैसा लगेगा। वही देवियां कब स्वयं भी सिद्धि प्राप्त करने का संकल्प रख रही है। यह क्यों? चलते चलते यह संकल्प जरूर उत्पन्न होता है कि मेहनत करते हुए भी सिद्धि क्यों नहीं। समय प्रमाण संपूर्ण स्टेज की प्रत्यक्षता कम क्यों? तो बाप भी प्रश्न करते हैं क्यों? सिद्धि स्वरूप की मुख्य बात कौन सी अपनानी पड़े। जैसे कल्प पहले पांडवों का गायन है कि सेकंड में जहां तीर लगाया वहां गंगा प्रकट हुई, अर्थात सेकंड में असंभव भी संभव प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई दिया। इसको ही सिद्धि कहा जाता है। यह नहीं होता क्योंकि प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए हर सेकंड अपनी संपूर्ण शक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प रूप में नहीं रहती।
प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए हर सेकंड अपनी संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति, हम कैसे हैं, शक्ति संपन्न होते हैं, तभी हम कैसे होते हैं, उस स्वरूप की स्मृति हमारे संकल्पों में नहीं रहती है। मैं पुरुषार्थी हूं, संपन्न हो ही जाऊंगा, होना तो जरूर है, नंबरवार होना ही है। हमारा काम है मेहनत करना, वह तो यथाशक्ति कर ही रहे हैं। यह हर सेकंड का संकल्प रूपी बीज सर्वशक्ति संपन्न नहीं होता है, उस समय के संकल्प में हो ही जाएगा, अर्थात भविष्य का संकल्प भरा हुआ होता है। हम भविष्य के लिए सोचते हैं कि हम भविष्य में बन जाएंगे, ठीक है, तो बहुत गुह्य गुह्य बातें हैं यह। उस समय के संकल्प में हो ही जाएगा, अर्थात भविष्य का संकल्प भरा हुआ होता है। दृढ़ निश्चय व प्रत्यक्ष फल के रस का बल भरा हुआ न होने के कारण सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं। तो हमको ऐसे ही सोचना है कि अभी अभी मैं हूं, वह संपन्न सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप में मैं अभी हूं, वह हमको इमर्ज करना है। तो बाबा कहते हैं दृढ़ निश्चय व प्रत्यक्ष फल के रस का बल भरा हुआ न होने के कारण सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं। लेकिन 2 घड़ी बाद, घंटे बाद या कुछ दिनों बाद भविष्य प्राप्ति हो जाती है। तो इसका कारण समझा? आपके संकल्प रूपी बीज के कारण ही प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होती। अनेक प्रकार के साधारण संकल्प होते हैं, जैसे कि समय प्रमाण होना ही है, अभी सारे तैयार कहाँ हुए हैं, अभी तो आगे के नंबर ही तैयार नहीं हुए हैं, फाइनल तो 8 ही होने हैं। ऐसे ऐसे भविष्य की नॉलेज के साधारण संकल्प आपके बीज को कमजोर कर देते हैं, और यही भविष्य संकल्प जो उस समय यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय न सोचते हुए भी यूज कर लेते हो। ऐसे संकल्प हम करते रहते हैं कि हम अभी कहाँ संपन्न बने हैं, अभी तो कोई नहीं बना है, 8 ही बनने हैं। ऐसे साधारण संकल्प हमको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण प्रत्यक्ष फल भी भविष्य फल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। प्रत्यक्ष फल इसलिए नहीं मिलता है, भविष्य फल में वह परिवर्तन हो जाता है। 1 अक्टूबर 1975 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प है बीज। संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। संकल्प बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना, यह भी एक भूल है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना, यह भी एक भूल है। जैसे वाणी में हुई भूल महसूस होती है, वैसे व्यर्थ संकल्प की भी भूल महसूस होनी चाहिए। जब ऐसी चेकिंग करेंगे तब ही आप आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ की पॉइंट है, जरा कहीं पर नोट करके रख लीजिएगा कि जब भी ऐसी चेकिंग कर पाएंगे तभी हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ पाएंगे। 8 अक्टूबर 1975 की अव्यक्त मूल्य से यह महावाक्य लिया है। कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आता है, यह कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, यह क्या समझते हैं, मैं भी सब करना जानता हूं। इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। देखो संस्कार कब उत्पन्न होते हैं, ऐसे ऐसे संकल्प जब चलते हैं तभी संस्कार उत्पन्न होते हैं। यह बहुत सूक्ष्म बात है। जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं, तो सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या यह संकल्प बाप समान है। 12 अक्टूबर 1975। ऐसे महादानी के संकल्प और बोल स्वतः ही वरदान के रूप में बन जाते हैं। जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे
या जो बोल बोलेंगे वह उस आत्मा के प्रति वरदान हो जाएगा। 27 अक्टूबर 1975। संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना व दुख लेना, यह भी हिंसा है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है कि किसी को संकल्प से भी दुख नहीं देना है। संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना व दुख लेना, यह भी हिंसा है। संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देने वाला। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो। अभी श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, तो यहाँ पर देखो पुरुषोत्तम का अर्थ आया कि हर संकल्प और हर कदम उत्तम हो अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण न हो, लौकिक न हो और व्यर्थ न हो। ठीक है। 7 फरवरी 1976। अभी आगे 2 प्रश्न उत्तर आए हैं, उसको हम सुनेंगे। प्रश्न है सर्वो पॉइंट का सार एक शब्द में सुनाओ। तो उत्तर है पॉइंट्स का सार है पॉइंट रूप अर्थात बिंदु रूप हो जाना। प्रश्न है बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है। उत्तर है बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज, जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, और बिंदु अर्थात बीती सो बीती, इससे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और व्यर्थ संकल्प न होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होती है। इसलिए बीती सो बीती को सोच समझ कर करना है। व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना सब बंद। समर्थ आंखें खुली हो अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। 9 फरवरी 1976। पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है, उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। यह तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है। 18 जनवरी 1977। कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है। जो कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो। जो भी आवे वह बाप को सामने रखते हुए जिम्मेवारी बाप को दो, तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। जब बाप मेरा है तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना। अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। 5 मई 1977। जो समान बच्चे हैं उन्हों का संकल्प भी दिल से लगेगा, जैसे कि तीर लगता है। जैसे पहले जमाने में तीर लगाते थे तो जिसको तीर लगता था वह तीर सहित ही नीचे आ गिरते थे। इस प्रकार से जो दिल तख्त नशीन है, बाबा के जो एकदम करीब है, क्लोज है और एडवांस स्टेज वाले हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं पुरुषार्थ में, उनके बारे में बाबा कह रहे हैं। इस प्रकार से जो दिल तख्त नशीन है वह दिल के संकल्प जिस आत्मा प्रति करेंगे वह व्यक्ति अर्थात आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी। 28/5/1977। तो यह भी हम आगे जाके अनुभव करते जाएंगे कि हमारे संकल्प का भी ऐसा कहाँ पर कौन सा प्रभाव पड़ रहा है। रुकावटें क्यों आती है, जिसके कारण तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी बन जाते हैं। चढ़ती कला की बजाय ठहरती कला में आ जाते हैं। मालिक व मास्टर सर्वशक्तिवान के बजाय उदास व दास बन जाते हैं। कारण बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे उस दिन सुनाया, मूल बात मेजॉरिटी के सामने व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा है। व्यर्थ संकल्प आने का आधार है शुभ संकल्प अर्थात शुद्ध विचार ज्ञान के खजाने की कमी। देखो क्या क्या नहीं है, उसकी वजह से व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं। शुभ संकल्प नहीं है, शुद्ध विचार नहीं है और ज्ञान का खजाना नहीं है। दुनिया में भी आप देखेंगे कि अपनी जिंदगी व्यर्थ कौन करता है, जिसके पास अच्छे विचार नहीं है, अच्छे संकल्प नहीं है और अच्छा ज्ञान नहीं लेते हैं, तो उनका दुनिया में भी वह व्यर्थ करते हैं अपना जीवन। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प आने का आधार भी यह 3 चीजें हैं। शुभ संकल्प, शुद्ध विचार नहीं है, ज्ञान का खजाना नहीं है। मिलते हुए भी यूज करना नहीं आता और जमा करना नहीं आता है। वातो विधि नहीं आती है, इस कारण वृद्धि नहीं होती। लगाव की भी अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं।
एक है सूक्ष्म लगाव, जिसको सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही जान सकते हैं। दूसरे हैं स्थूल रूप के लगाव, जिसको सहज जान सकते हो। सूक्ष्म लगाव का विस्तार बहुत है। बिना लगाव के बुद्धि की आकर्षण वहां तक जा नहीं सकती। किसी भी बात में अगर आकर्षण जाती है बुद्धि की, तो बाबा कहते हैं वहां लगाव जरूर है। बिना लगाव के बुद्धि की आकर्षण वहां तक जा नहीं सकती। वह बुद्धि का झुकाव वहां जा नहीं सकता। तो लगाव की चेकिंग हुई, झुकाव, जहां पर झुकाव है वहां पर लगाव है। चाहे संकल्प में हो, वाणी में हो, कर्म में हो, संबंध में हो, संपर्क में हो, न चाहते हुए भी समय उस तरफ लगेगा जरूर। जहां पर भी लगाव है वहां पर हमारा समय न चाहते भी लगेगा। इस कारण व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव। इसको चेक करो। तो लगाव कहां कहां पर है, यह चेक करने के लिए बाबा बोल रहे हैं हमको। जिन बातों को आप नहीं जानते हो वह भी व्यर्थ संकल्पों के रूप में डिस्टर्ब करती है, दखल करती है। जिन बातों को आप नहीं जानते हो वह भी व्यर्थ संकल्पों के रूप में डिस्टर्ब करती है। इसका भी कारण पुराने स्वभाव और संस्कारों में मेरेपन की कमी है। जब तक मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है तो वह खींचेंगे। व्यर्थ संकल्पों का दूसरा कारण है सारे दिन की दिनचर्या में मनसा वाचा कर्मणा जो बाप द्वारा मर्यादाओं संपन्न श्रीमत है उसका किसी न किसी रूप से उल्लंघन करते हो। आज्ञाकारी से अवज्ञाकारी बन जाते हो। मर्यादाओं की लकीर से मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकलते तो व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार कर सकता है। तो यह भी चेकिंग करो। संकल्प द्वारा, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क द्वारा ब्राह्मणों की रीति और नीति को उल्लंघन तो नहीं करते हैं। अवश्य कोई नीति व रीति मिस करते हैं, मतलब गुम है। तब बुद्धि में व्यर्थ संकल्प मिक्स मतलब मिश्रित होते हैं। समझा दूसरा कारण? इसलिए चेकिंग अच्छी तरह होनी चाहिए, तब व्यर्थ संकल्पों की निवृत्ति हो सकती है। 29 मई 1977 के अव्यक्त मुरली महावाक्य थे। पाप और पुण्य की गहन गति को जानो। पाप की गति श्रेष्ठ भाग्य से वंचित कर देती। संकल्प द्वारा भी पाप होता है। संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती ही है। लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्मा के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो यह भी पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। देखो, हमारी ज्ञान की परिभाषा बहुत ही गुह्य है, इसलिए इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें कि हमारे संकल्प से भी ऐसे कोई पाप न हो कि किसी को दुख न पहुंचे। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है। व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। इसलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने अर्थात पुण्य आत्मा बने। यह निश्चय, यह नशा तो बहुत अच्छा, लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से है। इसलिए इतने अलबेले भी मत बनो। 3 दिसंबर 1978। संकल्प में इतनी समर्थी है जो विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा कर सको। संकल्प में इतनी समर्थी है जो विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा कर सको। वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको।
वृत्ति की शक्ति है। शुद्ध अर्थात प्योरिटी। प्योरिटी का आधार है भाई भाई की स्मृति की वृत्ति। ठीक है, भाई भाई की स्मृति की वृत्ति। 4 जनवरी 1979। संकल्प भी एक खजाना है, ज्ञान भी खजाना है। स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा, एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। इन सब खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते तो भी व्यर्थ कहेंगे। किस किस के प्रति कर सकते हैं? स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति अगर कार्य में नहीं लगाते तो भी व्यर्थ कहेंगे। हर सेकंड स्व कल्याण व विश्व कल्याण के प्रति हो। ऐसे सर्व खजाने इसी प्रति ही बाप ने दिए हैं, इसी कार्य में लगाते हो। कई बच्चे कहते हैं न अच्छा किया न बुरा किया तो किस खाते में गया? वैल्यू न रखना, इसको भी व्यर्थ कहेंगे। इस कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो पाती और इसी के कारण नंबरवार पड़ जाते हैं। तो अब समझा नंबरवार बनने का कारण क्या हुआ। 10 जनवरी 1979 के अव्यक्त मुरली महावाक्य यह थे। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, तो ऐसा कोई साधन निकालो जिससे सबका टाइम बच जाए। मन का मौन हो, व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। यह भी मन का मौन है ना। जैसे मुख से आवाज न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प न आए, यह भी मन का मौन है। तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जब समय बच जाएगा तब फिर सेवा आरंभ होगी। देखो बहुत बड़ी बात है और एकदम सूक्ष्म भी है कि सब समय बच जाएगा तब फिर सेवा आरंभ होगी। मतलब समय बचेगा तब सेवा आरंभ होगी। तो समय कैसे बचेगा वो भी बाबा ने बताया कि व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे तब समय बचेगा और तब सेवा आरंभ होगी। मन के मौन से नई इन्वेंशन निकलेगी। देखो यह बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो सेवा के कुछ नए साधन निकालने हैं तो मन का मौन चाहिए, व्यर्थ संकल्पों का मौन चाहिए। मन के मौन से नई इन्वेंशन निकलेगी। जैसे शुरू के मौन से नई रंगत निकली वैसे इस मन के मौन से नई रंगत होगी। तो आगे अगर सेवाओं को बहुत आगे बढ़ाना है, जिसको भी इच्छा है कि सेवा में कुछ नया करें, तो वह यह मौन का अभ्यास जरूर करें। बाबा कहते हैं इस मन के मौन से नई रंगत होगी। 10 जनवरी 1979। तो यह मुरली भी कहीं से मिले तो जरूर पढ़िएगा। ईश्वरीय सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। देखो यह बहुत गुह्य बात है, इसलिए एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ईश्वरीय सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका, संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी होता है तो रोज सुबह को दुकान खोलते अपने हर रतन को चेक करता कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हुए हैं। वैसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। देखो बहुत सूक्ष्म सेवा है। हमारे संपर्क में जो लोग हैं उसमें से हमको ऐसा लगे कि यह हमारे कुल की आत्मा है, तो उसको संकल्प से याद करना और उनको स्वच्छ करना, उनको सकाश देना, यह अमृत वेले कर सकते हैं। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा और वह कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया था। इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपनाते आगे बढ़ते चलो। 14 जनवरी 1979। तो 1979 की मुरलियों से यहाँ बहुत सारे महावाक्य आ रहे हैं, इसलिए जिसको मनसा सेवा के बारे में बहुत कुछ जानना हो तो सकता है कि 1979 की मुरलियों से उनको बहुत सारी प्रेरणाएं मिल सकती है। जैसे साइंस के साधन एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो पहले चेकिंग होती है, फिर माल भरना होता है। जो भी उसमें चाहिए, जैसे पेट्रोल चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए, उसके बाद धरनी को छोड़ना होता है, फिर उड़ना होता है।
ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी अपने स्थान पर तो आ ही गए, लेकिन जो डायरेक्शन था अथवा है 1 सेकेंड में उड़ने का, उसमें कोई चेकिंग करने में रह गए। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, इसी चेकिंग में रह गए। और कोई ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाने में रह गए। मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस शुद्ध संकल्प तक रहे, लेकिन स्वरूप नहीं बन पाए, तो दूसरी स्टेज भरने तक रह गए। और कोई फिर भरने में बिजी होने के कारण उड़ने से रह गए, क्योंकि शुद्ध संकल्प में तो रमण कर रहे थे, लेकिन यह देह रूपी धरती को छोड़ नहीं सकते थे। तो हमारी योग की अवस्थाओं में कौन सी अवस्थाएं हैं, वह यहां पर आपको सुनने को मिल रहा है। शुद्ध संकल्पों में रमण कर रहे थे, लेकिन यह देह रूपी धरती को छोड़ नहीं सकते थे। अशरीरी स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते थे। बहुत चुने हुए थोड़े से बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में पहुंचे। जैसे बाप प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, तो जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, वैसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य है। जब चाहो कर्मयोगी बनो, जब चाहो परमधाम निवासी योगी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतन वासी योगी बनो। स्वतंत्र हो, तीनों लोकों के मालिक हो, इस समय त्रिलोकी नाथ हो, तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहें तब जा सकते हैं। 26 नवंबर 1979 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। तो बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म बातें इस बुक में आपको सुनने को मिल रही है। तो हमें आशा है कि बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स आप इसमें से धारण करेंगे। आगे सुनते हैं। सदा पुरुषार्थ की तीव्र गति से चलते रहो। शुद्ध संकल्प का स्टॉक हो तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जो रोज ज्ञान सुनते हो, उसमें से कोई न कोई बात पर मनन करते रहो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात मनन शक्ति की कमी है। व्यर्थ क्यों चलता है? बाबा कहते हैं मनन नहीं करते इसलिए। मनन करना सीखो। एक ही शब्द लेकर के उसकी गुह्यता में जाओ। अपने आप को रोज कोई न कोई टॉपिक सोचने को दो, फिर व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। कितनी अच्छी युक्ति, एकदम सिंपल बताई। मुरली से एक पॉइंट लेकर उसके ऊपर पूरा दिन मनन चिंतन करते रहो। अपने आप को टॉपिक दो कुछ सोचने के लिए, फिर व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए तो बुद्धि से मधुवन पहुंच जाना। यहाँ का वातावरण, यहाँ का श्रेष्ठ संग याद करेंगे तो भी व्यर्थ खत्म हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी। 30 नवंबर 1979। सर्विसेबल बच्चों का व्यर्थ कभी नहीं चलना चाहिए। अगर आप ही यह कहें कि व्यर्थ संकल्प आते हैं तो और क्या करेंगे, और तो विकल्प में चले जाएंगे। ऐसे तो हर एक अटेंशन रखता ही है, लेकिन अब महीन अटेंशन चाहिए। संकल्प से भी सेवा हो। अगर संकल्प शक्ति को सेवा में बिजी कर देते हो तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जैसे आजकल के यूथ ग्रुप को कोई ना कोई कार्य में बिजी करने की कोशिश करते हैं, जिससे युवा शक्ति नुकसानकारक कार्य में न चली जाए। कहीं बारिश का पानी व्यर्थ जाता है तो बांध बनाकर व्यर्थ भी सफल कर देते हैं। ऐसे संकल्प शक्ति जो व्यर्थ चली जाती है, उसको सेवा में बिजी रखेंगे तो व्यर्थ के बजाय समर्थ हो जाएगा। संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ न जानी चाहिए। 19 दिसंबर 1979 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। सारे दिन का आधार स्वप्न होता है। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उनका स्वप्न भी सेवा के अर्थ होगा। स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई दे सकते हैं। तो इतना बिजी रहते हो, व्यर्थ संकल्पों से तो मुक्त हो ना। जितना बिजी होंगे उतना अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों को भी व्यर्थ से बचा सकेंगे। खुद को भी व्यर्थ से बचा सकेंगे
और दूसरों को भी व्यर्थ से बचा सकेंगे। हर समय चेकिंग हो कि समर्थ है या व्यर्थ। अगर जरा भी व्यर्थ का अनुभव हो तो उसी समय परिवर्तन करो। निमित्त बने हुए को देख, औरों में भी समर्थ के संकल्प स्वतः ही भरते जाएंगे। 26 दिसंबर 1979। तो 1979 से यहाँ पर बहुत सारे महावाक्य सुनने को मिल रहे हैं, तो आप 1979 की मुरलियों को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। एक शब्द है एकाग्रता। संकल्प में सिद्धि न होने का कारण भी एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है। एकाग्रता होगी तो संकल्प भी वेस्ट नहीं जाएंगे, बोल भी वेस्ट नहीं जाएंगे और कर्म का भी व्यर्थपना समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। तो एकाग्रता होगी तो सब कुछ समर्थ होगा। समर्थ होने के कारण सब में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। समर्थ होगा तो जो भी करेंगे उसमें सिद्धि मिलेगी। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। तो स्वमान में रहना वो भी एकाग्रता है। एक ही स्वमान के संकल्प में, एक ही नशे के संकल्प में रहना, एक ही ज्ञान के अच्छे संकल्प में स्थित रहना, किसी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखने के संकल्प में स्थित रहना, यह सब एकाग्रता में आ जाता है, गिना जाता है। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एक अच्छा संकल्प होगा तो वह संकल्प रूपी बीज में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। जैसे कोई भी वस्तु स्वयं हलचल वाली होगी तो औरों को भी हलचल में लाएगी। जैसे यहाँ की लाइट हलचल में आ जाती है। बीच बीच में बिजली बंद हो रही थी, कभी बुझती कभी जलती है, तो सबके संकल्प में हलचल आ जाती है। यह क्या हुआ? एकाग्र वस्तु औरों को भी एकाग्रता का अनुभव कराएगी। एकाग्रता के आधार पर ही जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं को भी सदा जो है, जैसा है, वह स्पष्ट अनुभव करते हैं और इस कारण कैसे हो, क्या हो, यह हलचल समाप्त हो जाती है। जैसे कोई स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है तो कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा कि यह क्या है। क्वेश्चन समाप्त हो स्पष्ट अनुभव होगा कि यह ये है। ऐसे स्वस्वरूप व बाप का स्वरूप एकाग्रता के आधार पर सदा स्पष्ट होगा। बहुत बड़ी बात है हमारे ज्ञान की जर्नी के लिए, हमारी ज्ञान की यात्रा, ज्ञान योग की यात्रा के लिए बहुत बड़ा वाक्य है कि अपना स्वस्वरूप व बाप का स्वरूप एकाग्रता के आधार पर सदा स्पष्ट होगा। आगे के भी महावाक्य बहुत पावरफुल है। कैसे आत्मिक रूप में टिकूं? आत्मा का स्वरूप ऐसा है या वैसा है? यह हलचल अर्थात क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। यह प्रश्न खत्म हो जाएंगे। जब क्वेश्चन प्रश्न खत्म होंगे, हलचल समाप्त होगी, तो हर संकल्प भी स्पष्ट हो जाता है। हमारे अंदर प्रश्न खत्म हो जाता है, हलचल भी खत्म हो जाती है, तभी हमारे हर संकल्प एकदम स्पष्ट होंगे। तो हमारा अभ्यास क्या रहेगा? हलचल को खत्म करने का और प्रश्नों को खत्म करने का। हर संकल्प, बोल और कर्म का आदि, मध्य और अंत तीनों ही काल ऐसे स्पष्ट होता है जैसे वर्तमान काल स्पष्ट होता है। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है तो फलदायक है। 28 दिसंबर 1979। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले यह चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है व प्रभु पसंद है।
जिससे अति स्नेह होता है तो उसकी पसंदी सो अपनी पसंदी होती है। जो बाप की पसंदी वह आपकी पसंदी, और जो बाप पसंद हो गए वह लोक पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। 16 जनवरी 1980। आगे एक प्रश्न उत्तर आया है। प्रश्न है, कौन सा वजन कम करो, कौन सा वेट कम करो, कौन सा वजन कम करो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। उत्तर है, आत्मा पर वेस्ट का वेट है। वेस्ट का मतलब व्यर्थ का। आत्मा पर वेस्ट का वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे ही आत्मा भारी हो जाती है। अभी इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वही शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। 18 मार्च 1981। जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ एक चेकिंग करो कि यह सब बाप समान है। जो मेरा संकल्प, सिर्फ एक चेकिंग की यह सब बाप समान है। जो मेरा संकल्प वह बाप का संकल्प है। मेरा बोल बाप का बोल है। क्योंकि सबकी यही प्रतिज्ञा है बाप से कि जो बाप से सुना है वही सुनाएंगे, जो बाप सुनाएंगे वही सुनेंगे, जो बाप ने सोच के लिए दिया है वही सोचेंगे। यह तो सबका वायदा है ना। जब यह वायदा है तो सिर्फ यह चेकिंग करो। यह चेकिंग करना मुश्किल तो नहीं है ना। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। हर संकल्प पहले बाप समान है, यह चेक करो। पहले भी सुनाया था कि जो द्वापर युगी राजे व रजवाड़े होकर गए हैं, कोई भी चीज स्वीकार करेंगे तो पहले चेकिंग होती है, फिर स्वीकार करते हैं। तो द्वापर के राज आपके आगे क्या लगते हैं? आप लोग तो फिर भी अच्छे राजे बने होंगे, लेकिन गिरे हुए राजाओं की भी इतनी खातरी होती है। तो आप सबका संकल्प भी बुद्धि का भोजन है, बोल भी मुख का भोजन ही है, कर्म हाथों का, पांव का भोजन है। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि जो द्वापर युग के महाराजाएं होते हैं वह भी कोई भी चीज स्वीकार करते हैं तो पहले चेकिंग होती है उसकी। तो आप तो उससे भी कई अधिक गुना अच्छे महाराजे बने होंगे। तो आपको हर एक संकल्प चेक करके करना चाहिए, हर एक बोल भी चेक करके, हर एक कर्म भी चेक करके। क्योंकि बाबा कहते हैं बोल है वह मुख का भोजन है, और कर्म है वो हाथों और पांव का भोजन है। साइलेंस की शक्ति महान है। साइलेंस की शक्ति क्रोधाग्नि को शीतल कर देती है, व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर देती है, पुराने संस्कार समाप्त कर देती है, तड़पती हुई आत्माओं को जीवदान दे सकती है, शांति के सागर बाप से मिलन कराती है, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने का अनुभव करा सकती है। साइलेंस की शक्ति महान पुण्य आत्मा बनाती है। अतः इस शक्ति को कार्य में लगाते रहो। 13 नवंबर 1981 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। बाप दादा मस्तक द्वारा स्मृति स्वरूप को देखते हैं, नयनों द्वारा ज्वाला रूप को देखते हैं, मुख की मुस्कान द्वारा न्यारे और प्यारेपन की कमल पुष्प समान स्थिति को देखते हैं। जो सदा स्मृति स्वरूप रहते, उनकी रेखाएं सदा मस्तक में संकल्पों की गति धैर्यवत होगी। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। 1 मिनट में एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देंगे। बहुत बड़ी बात, सूक्ष्म बात। 1 मिनट में एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देंगे। जैसे शरीर में कोई भी बीमारी को नब्ज की गति से चेक करते हैं,
ठीक है। शरीर को कैसे चेक करते हैं? हार्ट बीट्स से। शरीर में कोई भी बीमारी को नब्ज की गति से चेक करते हैं। ऐसे संकल्प की गति, यह मस्तक की रेखा की पहचान है। क्या है? संकल्प की गति मस्तक की रेखाएं बताती है कि उनके संकल्प की गति कितनी है। अगर संकल्प की गति बहुत तीव्र गति में है, एक से एक संकल्प चलते ही रहते हैं, तो संकल्पों की गति अति तीव्र होना, यह भी भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है। तो जिसको भी आदत है बहुत संकल्प करने की, एक के बाद एक संकल्प करते रहते हैं, उनके लिए यह बहुत महान महावाक्य समझने, सुनने और अपने जीवन में धारण करने योग्य है। और इसको समझने योग्य है कि जिनके संकल्प की गति अति तीव्र है, यह भी भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है। जैसे मुख द्वारा अति तीव्र गति से और सदा ही बोलते रहने से शरीर की शक्ति व एनर्जी वेस्ट होती है। तो जिसको बोलने की आदत है, बहुत बोलने की, वह भी यह ध्यान में जरूर रखें। अति तीव्र गति से और सदा ही बोलते रहने से शरीर की शक्ति व एनर्जी वेस्ट होती है। कोई सदा बोलते ही रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हो? धीरे बोलो, कम बोलो। ऐसे ही संकल्पों की गति रूहानी एनर्जी को वेस्ट करती है। आत्मा की एनर्जी वेस्ट जाती है बहुत संकल्प करने से। सभी बच्चे अनुभवी हैं। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो संकल्पों की गति क्या होती है, और जब ज्ञान का मनन चलता है तो संकल्पों की गति क्या होती है। वह एनर्जी वेस्ट करता और वह एनर्जी बनाता। कौन कौन एनर्जी वेस्ट करता है? अगला वाक्य क्या सुना कि बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो एनर्जी वेस्ट करता है, और ज्ञान का मनन चलता है तो वह एनर्जी बनाता है। व्यर्थ संकल्प की तेज गति होने के कारण अपने आप को शक्ति स्वरूप कभी अनुभव नहीं करेंगे। संकल्प की तेज गति होने के कारण अपने आप को शक्ति स्वरूप कभी अनुभव नहीं करेंगे। जैसे शरीर की शक्ति गायब होने से वर्णन करते हो कि आज हमारा माथा खाली खाली है, ऐसे आत्मा सर्व प्राप्तियों से अपने को खाली खाली अनुभव करती है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए इंजेक्शन लगाकर ताकत भरते हैं, वह ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, ऐसे रूहानियत से कमजोर आत्मा पुरुषार्थ की विधि स्मृति में लाती है। तो हमको भी कैसे पुरुषार्थ करना है? कभी ऐसे खाली खाली अनुभव हो तो अच्छे अच्छे संकल्प करने हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज मुरली में बाप दादा ने क्या क्या पॉइंट सुनाए। व्यर्थ संकल्प का ब्रेक क्या है? बिंदी लगाने का प्रयत्न करना, तो यह हुआ इंजेक्शन लगाना। ऐसे पुरुषार्थ की विधि के इंजेक्शन द्वारा कुछ समय शक्तिशाली हो जाते हैं। वह विशेष याद के प्रोग्राम द्वारा, वह विशेष संगठन और संघ द्वारा ग्लूकोज चढ़ा लेते हैं। किस किस युक्ति से ग्लूकोज का इंजेक्शन चढ़ता है आत्मा को, उसका यहाँ पर वर्णन आया। लेकिन संकल्प की गति फास्ट के अभ्यासी थोड़े समय की शक्ति भरने से कुछ समय तो अपने को शक्तिवान अनुभव करेंगे, लेकिन फिर भी कमजोर बन जाएंगे। इसलिए बाप दादा मस्तक की रेखाओं द्वारा रिजल्ट देखते हुए फिर से बच्चों को यही श्रीमत याद दिलाते हैं कि संकल्प की गति अति तीव्र नहीं बनाओ। जैसे मुख के बोल के लिए कहते हैं कि 10 शब्द से बजाय 2 शब्द बोलो। जो 2 शब्द ही ऐसे समर्थ हो जो 100 बोल का कार्य सिद्ध कर दे। ऐसे संकल्प की शक्ति, संकल्प भी वही चले जो आवश्यक हो। संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से संपन्न हो, खाली बीज न हो जिससे फल न निकले। इसको कहा जाता है सदा समर्थ संकल्प हो, व्यर्थ न हो। समर्थ की संख्या स्वतः ही कम होगी लेकिन शक्तिशाली होगी, और व्यर्थ की संख्या ज्यादा होगी
प्राप्ति कुछ भी नहीं। व्यर्थ संकल्प ऐसे समझो जैसे बांस का जंगल है, जो एक से अनेक स्वतः पैदा होते जाते हैं और आपस में टकराकर आग लगा देते हैं और स्वयं ही अपनी आग में भस्म हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प भी एक दो से टकराकर कोई न कोई विकार की अग्नि प्रज्वलित करते हैं और स्वयं ही स्वयं को परेशान करते हैं। बहुत गुह्य गुह्य बातें यहाँ पर आ रही है। अंदर अंदर हमारे क्या होता है, उदाहरण द्वारा बाबा समझाते हैं। जैसे बांस बांस का जंगल है, वैसे व्यर्थ संकल्प है वह बांस के जंगल समान है, जो एक दूसरे से टकराकर विकारों की अग्नि जला देते हैं। इसलिए संकल्प की गति धैर्यवत बनाओ। इस मर्जीवे जन्म का खजाना कहो या विशेष एनर्जी कहो, वह है ही संकल्प। ठीक है, इस बुक का बहुत महत्व का वाक्य आया। इस मर्जीवे जन्म का खजाना कहो या विशेष एनर्जी कहो, वह है ही संकल्प। मर्जीवे बनने का आधार ही शुद्ध संकल्प है। मर्जीवे बनने का आधार ही शुद्ध संकल्प है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, इस संकल्प ने कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया ना। मैं कल्प पहले वाला बाप का बच्चा हूं, वारिस हूं, अधिकारी हूं, इस संकल्प ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। तो खजाना भी यही है, एनर्जी भी यही, तो संकल्प भी यही है। विशेष खजानों को कैसे यूज किया जाता है, ऐसे अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचान ऐसे कार्य में लगाओ, तभी सर्व संकल्प सिद्ध होंगे और सिद्ध स्वरूप बन जाएंगे। अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचान ऐसे कार्य में लगाओ, तब ही सर्व संकल्प सिद्ध होंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। 7 मार्च 1982। कर्म सबसे स्थूल चीज है, संकल्प सूक्ष्म शक्ति है। आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को जल्दी जान सकती है, वैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है। कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। ठीक है, आप कर्म जैसे जैसे करते जाएंगे, उसके हिसाब से दुनिया वाले जानते जाएंगे कि इनके पास संकल्प शक्ति ज्यादा है। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है। ठीक है, जो घर बैठे सेवा कर सकते हैं उनके लिए क्या सेवा है? मनसा सेवा। तो बाबा कहता है मनसा सेवा कर्मणा से भी श्रेष्ठ है, और उसमें खास कौन सी? वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है। लेकिन इससे सहज कर्म है, उसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई है। लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी, संकल्प को भी नीचे ले आएंगे। जैसे धरनी की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आती है। इसलिए चित्र को चरित्र में लाओ। अपनी आत्मा की शक्ति को, चित्र को मतलब आत्मा की शक्ति को चरित्र में लाओ। 19 मार्च 1982। जहां पवित्रता होगी वहां सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। इसी आधार पर स्वयं को चेक करो। मनसा संकल्प में पवित्रता है, उसकी निशानी मनसा में सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। ठीक है, हमारे मन में हमको सुख स्वरूप और शांत स्वरूप की कितनी अनुभूति होती है, उससे पता चलता है कि हमारी पवित्रता कितनी है। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है। क्यों और क्या, इन अनेक क्वेश्चन के कारण सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होती। क्या क्या चीजें हैं जो इसमें बाधा बनती है? क्यों और क्या।
ऐसे प्रश्न करते रहते हैं ना, क्यों हुआ, क्यों किया, क्या किया। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है, सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होगी और सदैव समझने की आशा बढ़ती रहेगी। यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। क्या क्या संकल्प आएंगे ऐसी स्थिति में, वह बाबा बता रहे हैं। क्या संकल्प आएंगे? यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह कैसे, यह ऐसे। इन बातों को सुलझाने में ही लगे रहेंगे। इसलिए जहां शांति नहीं वहां सुख नहीं। तो हर समय यह चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। अगर क्यों, क्या का क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी। हम अपने आप को चेक करें कि अंदर ऐसे कोई प्रश्न है, क्यों क्या का क्वेश्चन भी है, तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी। जहां एकाग्रता नहीं वहां सुख शांति की अनुभूति हो नहीं सकती। दो चीजें बताई, पवित्रता और एकाग्रता। 24 मार्च 1982। ज्ञान रत्नों को सोचो। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है। मानो अपनी स्थिति व योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है। क्या क्या व्यर्थ संकल्प अपने पार्ट के लिए चलेगा वह बाबा सुना रहे हैं। मानो अपनी स्थिति व योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, योग नहीं लगता, अशरीरी होते नहीं। यह है व्यर्थ संकल्प। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो। बाबा सॉल्यूशन भी बताते हैं कि क्या करना है। याद तो मेरा स्वधर्म है। बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। ठीक है, याद मेरा स्वधर्म है। बच्चे का काम ही है बाप को याद करना। बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा? मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूं। तो व्यर्थ के बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ। मेरा शरीर चल नहीं सकता, यह व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। ठीक है, शरीर के बारे में भी ऐसे संकल्प नहीं करने हैं। मेरा शरीर चल नहीं सकता, यह व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। इसके बजाय समर्थ संकल्प यह है कि इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। कमाल है, बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे शरीर के लिए भी ऐसे ऐसे अच्छे संकल्प करने हैं। दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करो, लेकिन खुशी के संकल्प करो। वह मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया, वाह वाह करके चलाओ। जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा। यह शरीर भी आपका है, जैसे बाबा ने घोड़े के साथ इसकी तुलना की। इनको बार बार ऐसे नहीं कहो कि यह पुराना बेकार शरीर है। यह कहना जैसे चाबुक लगाते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे संकल्प भी शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए शरीर के लिए भी ऐसे संकल्प नहीं करने हैं। खुशी खुशी से इसकी बलिहारी गाते जाओ, चलाते रहो। फिर यह पुराना शरीर कब डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत सहयोग देगा। तो शरीर को चलाने की बहुत अच्छी युक्ति बाबा ने बताई कि संकल्प कैसे कैसे करने हैं शरीर के लिए। 9 जनवरी 1983 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। बैगर से दाता के बच्चे बन गए, अर्थात मास्टर व अधिकारी बन गए। अधिकारी यह दो संकल्प में भी भीख नहीं मांगते। भिखारी का शब्द है दे दो। ठीक है, तो हमको भी ऐसे मांगना नहीं है, यह दे दो ऐसा। संकल्प में भी भीख नहीं मांगते। ठीक है, भिखारी का शब्द है दे दो, और अधिकारी का शब्द है यह सब अधिकार है। तो संकल्प क्या करना है वह भी बाबा सिखाते जाते हैं। क्या संकल्प करना है कि यह सब तो अधिकार है। ऐसी अधिकारी आत्माएं बने हो ना,
दाता बाप ने बिना मांगे सर्व अविनाशी प्राप्ति का अधिकार स्वतः ही दे दिया। दाता बाप ने बिना मांगे सर्व अविनाशी प्राप्ति का अधिकार स्वतः ही दे दिया। आप सबने एक शब्द का संकल्प किया, मेरा बाबा, और बाप ने एक ही शब्द में कहा, सर्व खजाने का संसार तेरा। हमने क्या कहा? मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा? एक ही शब्द में कहा, सर्व खजानों का संसार तेरा। एक ही संकल्प व बोल अधिकारी बनाने के निमित्त बना, मेरा और तेरा। यही दोनों शब्द चक्र में भी फंसाता है, मेरा और तेरा। यह दोनों शब्द चक्र में भी फंसाता है, ऐसा बाबा इशारा दे रहे हैं। आपके संकल्प से सोचने से पदम गुना ज्यादा बाप स्वयं ही देते हैं, ठीक है? इसलिए मांगना नहीं है, बाबा ने कहा। आप जितना संकल्प से सोचते हो ना, उससे अनेक गुना ज्यादा बाप स्वयं ही दे देते हैं। तो संकल्प में भी यह भिखारीपन नहीं, इसको कहा जाता है अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो, सब कुछ पा लिया, यह गीत गाते हो ना, पाना था सो पा लिया, ऐसा गीत है ना। तो बाबा कहते हैं सब कुछ पा लिया, यही गीत गाते हो ना। वह अभी यह पाना है, यह फरियाद के गीत गाते हो। जहां याद है वहां फरियाद नहीं, जहां फरियाद है वहां याद नहीं। तो संकल्प में अगर फरियाद करते हैं तो उस समय याद नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए हमको। 27 दिसंबर 1983। एक शक्तिशाली संकल्प व कर्म किया और एक बीज द्वारा पदम गुना फल पाना, तो सीजन का फल अर्थात सहज फल की प्राप्ति करते हो। फल अनुभव होता है व फल निकलने के पहले माया रूपी पंछी फल को खत्म तो नहीं कर देते हैं, ठीक है? अभी आगे देखेंगे इसमें क्या क्या आ रहा है फल के बारे में। तो इतना अटेंशन रहता है, वह मेहनत करते, योग लगाते, पढ़ाई भी पढ़ते, यथाशक्ति सेवा भी करते, फिर भी जैसा प्राप्त होना चाहिए वैसा नहीं होता। होना सदा चाहिए, क्योंकि एक का पदम गुना है तो अनगिनत फल की प्राप्ति हुई ना, फिर भी सदा नहीं रहता। जितना चाहिए उतना नहीं रहता। उसका कारण संकल्प। कर्म रूपी बीज शक्तिशाली नहीं, वातावरण रूपी धरनी शक्तिशाली नहीं। वह धरनी और बीज ठीक है, फल भी निकलता है, लेकिन मैंने किया। अभी कौन सा संकल्प बीच में आ गया फल मिलने के? कि मैंने किया। इस हद के संकल्प द्वारा कच्चा फल खा लेते व माया के भिन्न भिन्न समस्याएं, वातावरण, संग दोष, परमत व मनमत, व्यर्थ संकल्प रूपी पंछी फल को समाप्त कर देते हैं। इसलिए फल अर्थात प्राप्तियों से, अनुभूतियों के खजाने से वंचित रह जाते हैं। ऐसी वंचित आत्माओं के बोल यही होते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसे व्यर्थ मेहनत करने वाले तो नहीं होना, सहज योगी होना। तो बहुत सूक्ष्म गति यहां पर आ रही है कि कर्म किया, उसके फल की आशा रखी, तो भी वह फल फेल हो जाता है कभी कभी। मतलब कच्चा फल खा लेते हैं, उसमें प्राप्ति होती है मगर पूरी प्राप्ति नहीं होती। और दूसरी बात बाबा ने बताई कि व्यर्थ चलता है, समस्याएं आ गई, वातावरण ऐसा हो गया, संग दोष में आ गए, परमत व मनमत में आ गए, व्यर्थ संकल्प चलने लगे, तो यह सब है वो कच्चे फल को तोड़ देते हैं, मतलब उसका फल कम कर देते हैं, ठीक है? संकल्प ही स्वरूप बनाता है। विघ्न है कहने से विघ्न स्वरूप बन जाते। कमजोर संकल्प से कमजोर सृष्टि की रचना हो जाती, क्योंकि एक संकल्प कमजोर है तो उसके पीछे अनेक कमजोर संकल्प पैदा हो जाते हैं। एक क्यों और क्या का संकल्प अनेक क्यों क्या में ले आता है। समर्थ संकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं महावीर हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ होती है। तो जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, यह सारी संकल्प की बाजी है। अगर खुशी का संकल्प रचो तो उसी समय खुशी का वातावरण अनुभव होगा। दुख का संकल्प रचो
तो खुशी के वातावरण में भी दुख का वातावरण लगेगा। खुशी का अनुभव नहीं होगा तो वातावरण बनाना, सृष्टि रचना अपने हाथ में है। दृढ़ संकल्प रचो तो विघ्न छू मंत्र हो जाएंगे। अगर सोचते पता नहीं होगा या नहीं होगा तो मंत्र काम नहीं करता। ठीक है, अगर ऐसा संकल्प करने लगते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा तो मंत्र काम नहीं करता। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी पहले यही पूछते हैं कि तुम्हारा मेरे में फेथ है, मतलब तुमको मेरे में विश्वास है कि मैं ठीक कर पाऊंगा, आपको लग रहा है। कितनी भी बढ़िया दवाई हो लेकिन अगर फेथ नहीं तो उस दवाई का असर नहीं हो सकता। यह विनाशी बात है और यहां है अविनाशी बात। तो सदा विघ्न विनाशक आत्माएं पूज्य आत्माएं हैं। ठीक है, हम ऐसा संकल्प करें कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। आपकी अभी भी किस रूप में पूजा हो रही है? यह लास्ट का विकारी जन्म होने के कारण इस रूप का यादगार नहीं रखते हैं, लेकिन किस न किस रूप में आपका यादगार है। तो सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक शिव के बच्चे गणेश समझकर चलो। अपना ही संकल्प रचते हो, पता नहीं, तो इस कमजोर संकल्प के कारण ही फंस जाते। तो सदा खुशी में झूलने वाले सर्व के विघ्नहर्ता बनो, सर्व के मुश्किल को सहज करने वाले बनो। इसके लिए बस सिर्फ दृढ़ संकल्प और डबल लाइट। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाप का है। ठीक है, यह संकल्प से डबल लाइट बन जाएंगे। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न, मेरा है तो विघ्नों का जाल है। तो जाल को खत्म करने वाले विघ्न विनाशक। तो एक संकल्प से आप जाल को कैसे समाप्त कर सकते हो, मेरा मेरा का फेरा हो जाता है, वह समाप्त कर सकते हो तो बोझ नहीं लगेगा। बाबा का कहने का भावार्थ यह है।